जो अपने बरहैया का नहीं हो सका वो आपका बेगूसराय का क्या होगा। भी हॉस्पिटल हैं जो कोविड का इलाज कर रहे हैं वो कोरोना के नाम पर बिल्कुल लूट मचाए हुए हैं। भाई कि सांसों का माफिया हो गया, खून का माफिया हो गया। ये अब दहशत से भी बड़ा मतलब अजीब सा लगता है, सुनने में भी मतलब एक डर सा माहौल पैदा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। कोरोना की कोहराम से बेगूसराय सहम सा गया है और बेगूसराय की ही बात क्यों, पूरा देश थर्रा उठा है, कोरोना के इस महाकाल चक्र में फंस गया है। कुछ लोग अंदेशा जताते हैं कि कहीं यह जैविक युद्ध तो नहीं, लेकिन जो हालात देश के हो गए हैं, जो प्रदेश के हालात हैं, उस पर हाई कोर्ट भी अब काफ़ी कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आज बिहार सरकार से कहा है कि लॉकडाउन लगाने के सिलसिले में कोई निर्णय अगर बिहार सरकार करती है तो ठीक है, वरना मुझे कोई कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। सदर अस्पताल से लेकर के प्राइवेट चिकित्सालय तक, निजी अस्पतालों तक की स्थिति इतनी भयावह है और इसमें जो षड्यंत्र भी है, निजी अस्पतालों की कारगुजारियां को लेकर के भारतीय सब लोग पार्टी के जिला अध्यक्ष सिंटू सिंह काफ़ी चिंतित हैं और इन्होंने कहा भी है कि निश्चय ही निजी चिकित्सालयों की भूमिका पर सरकार को लगाम लगानी चाहिए और उसे अपने दिशा निर्देश पर काम भी करवाना चाहिए। अगर सरकार उसे ऑक्सीजन मुहैया करा रही है तो सरकार के दिशा निर्देश पर इलाज भी होना चाहिए। हम आपको मिलवाते हैं भारतीय सब लोग पार्टी के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सिंटू सिंह जी से। सिंटू सिंह जी, आपने बड़ी प्रखरता के साथ निजी चिकित्सालयों के ऊपर उनके क्रियाकलापों को लेकर के काफ़ी गहरी चिंता प्रकट की है और नाराज़गी भी। क्या लगता है कि जिला प्रशासन को ये सारी बातें नहीं पता? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप प्रखर से हमेशा से आवाज़ उठाते हैं समाज के लिए। बेगूसराय में जहां तक रही प्रशासन की बात, शासन प्रशासन सभी को पता है, चूँकि निजी अस्पताल जितने भी बेगूसराय में कोविड निजी अस्पताल चला रहे हैं वो सभी के सभी ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सांसों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह आप चाहे ग्लोबल हॉस्पिटल ले लीजिए, द्वितीय हॉस्पिटल ले लीजिए, जितने भी हॉस्पिटल हैं जो कोविड का इलाज कर रहे हैं वो कोरोना के नाम पर बिल्कुल लूट मचाए हुए हैं। मतलब लोग और परिजन, पेशेंट सब डरे हुए हैं। लोग इलाज कराना नहीं चाहते हैं अपना, लोग इतना डर गए हैं हॉस्पिटल से। लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं। अगर वही रक्षक ही हम लोगों का भक्षक बन जाए, ये चंद डॉक्टरों की वजह से, चंद हॉस्पिटलों की वजह से, बेगूसराय के कुछ चंद ऐसे हॉस्पिटल है जिसकी वजह से पूरे डॉक्टर समाज आज बदनाम हो गया है। आज लोग डरने लगे हैं डॉक्टर से। पहले लोग प्रशासन से डरते थे, अब तो इनसे भी डरने लगे। ये माहौल बना दिया है कोरोना के नाम पर। अभी आप किसी भी अस्पताल में जाइए, सबसे पहले आपको 1 लाख रुपया कहा जाता है कि आप काउंटर पर जमा कीजिए, फिर आपका इलाज होगा। ये मध्यम वर्गीय लोग जो है वो कहाँ से अपना इलाज कराएंगे? आप कोरोना को कह रहे हैं कि हम फ्री इलाज करवा रहे हैं, फ्री सुविधा मुहैया करा रहे हैं, और यहाँ लोग 4-4 लाख 5-5 लाख रुपया दे रहा है काउंटर पे, और लोग अपना ज़मीन रख के, लोग अपना थरिया लोटा गिरवी रख के दे रहा है। कहाँ से कर रहा है? कोई जनप्रतिनिधि इस पर संज्ञान लेने को तैयार नहीं है, ना सांसद ना विधायक। इन लोगों की संवेदनाएं मर चुकी है। ये लोग एक भी आदमी सही तरीके से बेगूसराय की जनता के साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं, चाहे वो बेगूसराय का मेयर हो या विधायक हो या सांसद हो या कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन लोगों से भी, और मैं शासन प्रशासन से भी नहीं, डीएम साहब से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस तरह से धांधली चल रही है अभी हॉस्पिटलों में, इस पर सख्ती बरते। जिस तरह से आपने ऑक्सीजन को लेकर बेगूसराय की जनता के लिए आपने सख्ती बरती, उसी तरह निजी अस्पतालों को लेकर आप एक सख्ती बरते, अन्यथा लोग बर्बाद हो रहे हैं, लोगों का सही तरीके से इलाज नहीं हो रहा है। और अभी पूरे बेगूसराय में आप देख लीजिए, कहीं भी किसी भी दवाई दुकान पे जाइए, जो हमारे जीवन रक्षक दवाई है, जो अभी हमारे जीवन रक्षक दवाई है, वो दवाई किसी भी निजी अस्पताल में नहीं मिल रहा है, ना कहीं आप दवाई दुकान पे मिल रहा है। वो किसी दवाई दुकान पे आप जाइए बेगूसराय में वो उपलब्ध नहीं है।
और एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि दवाई का पर्याप्त मात्रा में हमारे बेगूसराय में, पूरे बिहार में उपलब्ध है, जबकि बेगूसराय में आप किसी भी दुकान पे जाएं तो आपको दवाई नहीं मिलेगी। और यहाँ ब्लैक मार्केटिंग किया जा रहा है। ये कैसे हो रहा है ब्लैक मार्केटिंग? बिना किसी छत्र छाया से तो हो नहीं सकता है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें चूक है, शासन प्रशासन दोनों का चूक है, जिसके कारण आज जीवन रक्षक दवाई भी हम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है मार्केट में। तो कोरोना महामारी तो है ही, साथ ही साथ उसके इलाज का जो दवाई है उसके लिए भी अभी महामारी चल रही है। मतलब ऐसा लगता है जैसे हम लोगों का जीवन का कोई मौत ही नहीं है सरकार के नज़र में। और यहाँ का प्रशासन और शासन दोनों लापरवाही दिखा रहे हैं, निजी अस्पतालों के नाम पर बिल्कुल लापरवाही दिखा रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि इस पर सख्ती बरतें। कोरोना एक विभीषिका है, इस चीज़ को अब सब लोग मान रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि क्या सिर्फ सरकार के दिशा निर्देश को फॉलो करके इसको निजात पाया जा सकता है, या आम लोगों की सहयोग की भी ज़रूरत है? नहीं, देखिए, इसमें आम लोगों की भी सहयोग की ज़रूरत है और सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उसका भी पालन होना चाहिए। क्योंकि हम लोग सरकार कहाँ हो रहा है, व्यवसायी वर्ग बेगूसराय में खुलेआम मॉल को खोल रहे हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ के सारे अधिकारी हमारे हमसे मैनेज हैं, आप क्या करिएगा वीडियो बना करके, हम खोलेंगे दुकान, हम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाएंगे। कोई जनप्रतिनिधि कुछ बोलने को तैयार नहीं है और न्यूज़ चलने के बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई एक्शन शासन प्रशासन के तरफ से नहीं दिखाया जा रहा है। देखिए, ये बड़े उद्योगपति नहीं कहते हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जो सिस्टम को अपने कब्जे में ले रखा है। ये वो लोग बोलते हैं जो अपने सिस्टम को, यहाँ के सिस्टम को अपने कब्जे में ले रखा है पैसे के दम पर। क्योंकि हमारा सिस्टम ही जब भ्रष्ट हो जाए, हमारा शासन प्रशासन ही अगर भ्रष्ट हो जाए, तो आम ऐसे उद्योगपति या ऐसे कारोबारी जो हैं, वो आज कहीं एक भी कारोबारी दिख रहे हैं बेगूसराय में जो समाज के लिए खड़े हो? एक भी कारोबारी आप कहीं से नहीं दिख रहा। जबकि इस कोरोना महामारी में इस सिर्फ बेगूसराय के लिए नहीं था, ये पूरे देश के लिए व्याप्त है। अभी पूरे देश पर यह कहर टूट पड़ा है और वैसे कारोबारी को अभी राष्ट्र हित में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए था, जो अभी कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं कोई भी। तो ये अभी दुर्भाग्य की बात है ऐसे लोगों के लिए जो ऐसी बातें करते हैं। अधिकारी उनसे मैनेज हैं या नहीं है, ये तो व्यापारी और अधिकारी के बीच की बात है। लेकिन वो तो खुल्लम खुल्ला अगर इस चीज़ को बोल रहे हैं तो इस पर तो संज्ञान होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था। अगर संज्ञान नहीं, देखिए अभी हम जो बोले कि शासन प्रशासन का कहीं ना कहीं चूक है या मिला हुआ है, तो उसकी वजह यही है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये लोकतंत्र है, यहाँ कानून व्यवस्था है, फिर आप उसका मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? ये तभी संभव है जब आपके प्रति मेरी नज़रिया धीमी है। तो कहीं ना कहीं ये चूक है। जी, भारतीय सब लोग पार्टी इस कोरोना की विभीषिका को देखते हुए भारत की सरकार के साथ, भारत के आम पब्लिक के साथ कहाँ तक खड़ी है? बिल्कुल हम खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक हम लोग कोरोना काल से निकल नहीं जाए, इस विपत्ति से हमारा देश निकल नहीं जाए, तब तक हम लोग खड़े रहेंगे और खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। और बेगूसराय की जनता के साथ हम खड़े हैं हमेशा, क्योंकि हम भी एक आम जनता है, आम लोग हैं। हम भी इस परेशानी को झेल रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी आंखों से देखा है। पटना से लेकर बेगूसराय तक की स्थिति हमने देखा है, कैसे लोग मर रहे हैं, किस हालात में मर रहे हैं। यहाँ सिर्फ लापरवाही की वजह से आज बेगूसराय में भी जनता मर रही है। सिर्फ लापरवाह सिस्टम की वजह से लोग अपने जान से हाथ धो रहे हैं। तो इस तरह का जो अभी दृश्य देखने को मिल रहा है, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, यहाँ के डीएम को संज्ञान लेना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डीएम साहब इस पर संज्ञान लें, निजी अस्पतालों पर संज्ञान लें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे मर रहे हैं जो इलाज के बिना मर रहे हैं, कुछ लोग डर से मर रहे हैं, दहशत से मर रहे हैं। तो इस तरह का माहौल बना दिया गया है। हमारे सांसद महोदय गिरिराज सिंह को यहाँ उपलब्ध होना चाहिए था बेगूसराय में, और ऐसे निजी अस्पतालों पर आए थे सदर हॉस्पिटल गए, बकरी के पीएससी को भी गए थे, देखने गए थे,
वहाँ के हालात को भी देखा था, कुछ जगह फटकार भी लगाई उन्होंने, लेकिन वस्तु स्थिति तो ज्यों की त्यों। देखिए, उनके फटकार का कोई असर जो व्यक्ति अपने जन्मभूमि बरहिया का नहीं हो सका, वहाँ के ग्रामीणों ने इनसे आशा लगाई थी कि एक ट्रेन रुक जाए हमारे बरहिया स्टेशन पे, तो इनसे वो नहीं हो पाया, अपने ग्रामीण का नहीं हो पाए, अपना जहाँ का वो बेटा है वहाँ का नहीं हो पाए। तो इस संसदीय क्षेत्र बेगूसराय का क्या होंगे, आम जनता को इस बात को समझना होगा, और यही सच्चाई है उनका, जो अपने बरहिया का नहीं हो सका वो आपका बेगूसराय का क्या होगा। तो इस तरह का लेकिन वो बेगूसराय का बेटा भी तो नहीं है। देखिए, आप बेटा की अगर बात करते हैं, या आप बेटा किसको कहते हैं, सब लोग हम लोग हैं, सब लोग बेटा है, लेकिन जिस कन्हैया की बात करते हैं आप, वो कन्हैया को आपने सांसद नहीं बनाया। अभी सांसद हमारे गिरिराज सिंह नहीं, मतलब आप बनेंगे तभी कुछ करेंगे, जनता के साथ रहेंगे। आप अगर कंटेस्ट में भी रहे हैं तो निश्चय ही आपको लोगों के बीच में होना चाहिए। बिल्कुल, इस दुखद की घड़ी बिल्कुल होना चाहिए था। वो एक नेशनल युवा लीडर बन चुका है, वो अपने हर प्रदेश में जा रहा है। बेगूसराय के जो लोग आवाज बन करके उभरेंगे, या तो वो नेशनल हो जाएंगे, नहीं तो किन्हीं पर केंद्रीय मंत्री का आड़ मिल जाएगा, ये लोग दुख में शामिल नहीं हो सकते, तो फिर ऐसे जनप्रतिनिधि का क्या काम। देखिए, ऐसी बात नहीं है। बेगूसराय अभी गिरिराज सिंह हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह है। यहाँ के मतलब विपक्ष की कोई भूमिका नहीं, कोई कर्तव्य नहीं। बिल्कुल विपक्ष की भूमिका है, विपक्ष की भी भूमिका है, हर व्यक्ति की भूमिका है, जो समाज में समाज के लिए जो खड़े रहते हैं उन सभी की भूमिका है, और जो बन पड़ता है सबसे वो लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। बिहार सरकार पर कोर्ट काफी सख्त हुआ, कोर्ट ने काफी सख्ती से कहा है कि अगर आप आज लॉकडाउन के लिए कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो हाई कोर्ट को मजबूरन कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, बिहार को आज से नहीं, पिछले साल से ही बताया गया था, पूरे भारत को WHO ने भी बताया था कि आपको 10 लाख वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, स्वास्थ्य की सुविधा को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि बिहार पिछले आज से नहीं कई वर्षों से हम लोग पीछे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। नीतीश कुमार इस मामले में विफल हो चुके हैं, आज भी विफल है। सिर्फ जातीयगत राजनीति करके वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन धरातल पर उन्होंने स्वास्थ्य को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और हमारे जीवन में दो ही चीज़ मायने रखता है, शिक्षा स्वास्थ्य, जो इन लोगों ने दोनों चीज़ ख़त्म कर दिया। ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना रोजगार है। तो लोग इसी 3 चीज़ पे टिके हुए हैं, और यही 3 चीज़ ख़त्म हो गया। हमारे बिहार में यही 3 चीज़ नहीं है, ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है। 25% स्टूडेंट की उपलब्धता के साथ विद्यालय खोलने की भी योजना सामने आ रही है। तो 25% जब उपस्थिति बच्चों की होगी तो उसका शुल्क क्या 100% होगा? देखिए, स्कूल की जो स्थिति है, अगर लॉकडाउन बिहार सरकार लगाती है तो हम लोगों का मांग है कि सबसे पहले आप स्कूल की ट्यूशन फी माफ़ करें, जब तक लॉकडाउन रहे तब तक के लिए ही माफ़ करो। मकान का किराया माफ़ करो, बिजली बिल माफ़ करो। इस तरह का जो टैक्स आप ले रहे हैं हमसे, व्यापारी टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स माफ़ करो। हम ये नहीं कहते हैं कि आप 1 साल के लिए माफ़ करो, लेकिन जब तक आपका लॉकडाउन रहे तब तक ही आपको करना होगा, तभी लॉकडाउन अब लोग मान पाएगा। अन्यथा लोगों की स्थिति, मध्यम वर्गीय की स्थिति बर्बाद हो चुकी है। वो इस स्थिति में नहीं है कि वो इतना सारा चीज़ झेल सके। आप 5 किलो कह रहे हैं कि हम कंट्रोल से थाली में गेहूं और चावल दे दिया जाएगा, खा लेंगे लोग। नहीं, क्या दिक्कत है? सरकार को क्या दिक्कत है? गेहूं और चावल देने की बात कर दी है। नहीं, 1 सेकंड सर, हमारी बात को पहले सुना जाए। आप आम लोगों के लिए 5 किलो अनाज की घोषणा कर देते हैं, 5 किलो अनाज दे देते हैं, क्या अनाज ही फाँक करके लोग रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो वही तो हम भी बता रहे हैं कि 5 केजी अनाज दे देने से आपका घर या आपका पेट नहीं चल रहा है। यहाँ 5 केजी अनाज आप 80 करोड़ जनता को कह रहे हैं, जबकि 80 करोड़ जनता के पास पहुँच भी नहीं रहा है। हम यही बताएंगे कि कई ऐसे परिवार हैं जिनको अभी तक अनाज नहीं मिल रहा है। लोग राशन कार्ड बनाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लोग अपना पहचान बनाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। राशन कार्ड तो मिलने की दूर की बात है, जो यहाँ से बरसों से हैं उनको लोग जान रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ जानकारी नहीं है। ऑनलाइन आप कोई चीज़ करवा रहे हो
तो ऑनलाइन किसको, हम लोगों को कहाँ से पता है कि ऑनलाइन कैसे हम पर्चा भरें, कैसे हम सुई लें। तो अभी यहाँ के विधायक महोदय से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, तमाम विधायक से भी, कि आप जो वैक्सीन लगाया जा रहा है उसका आप अपने अपने क्षेत्र में, तमाम विधायक अपने अपने क्षेत्र में कैंप लगाकर, स्कूल है, इतनी संस्थाएं हैं, कहीं भी आप कैंप लगवाकर लोगों को आप वैक्सीन मुहैया करवाते। 7 विधायक में से एक भी विधायक कहीं नजर नहीं आता। बिल्कुल, हम टोटल विधायकों की बात कर रहे हैं, हम किसी एक विधायक का नाम नहीं ले रहे हैं, हम सभी विधायक का नाम ले रहे हैं। और हम ये उनसे उम्मीद करते थे कि आप जो वैक्सीन अभी देने की बात हो रही है, वो वैक्सीन अगर आप लोगों तक पहुंचाते, स्कूल पर छोटा छोटा करके पंचायत कहाँ से पहुंचाएंगे? बिहार सरकार तो स्वयं कह रही है कि हमारे पास वैक्सीन है ही नहीं, तो वो चीज वैक्सीन तो है ही नहीं, तो कहाँ से पहुंचाएंगे, क्या करेंगे, क्या कहीं से कोई सिस्टम के तहत कोरोना से क्या लड़ाई लड़ी जा रही है बिहार में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ सिर्फ अपने दिमाग और अपने बलबूते लोग लड़ रहे हैं कोरोना से, और वही उनको करना भी पड़ेगा। इसलिए आम जनता से भी, मैं आम लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ, भैया आप लोग जो जहाँ है सुरक्षित रहे, अपने आप का बचाव खुद करें। अगर हॉस्पिटल यहाँ गए तो वापस आना आपके लिए दिक्कत होगा, और चूँकि यहाँ इलाज नहीं है और इलाज है तो लूट है। इतनी बड़ी जनसंख्या में लूट हो रही है, इतनी बड़ी लूट हो रही है कि लोगों को ये होड़ लगा हुआ है हॉस्पिटलों का कि दिन भर की कमाई मेरी कितनी है, दिन भर की कमाई उस हॉस्पिटल की कितनी है, इसमें अभी लगे हुए हैं। लोगों की चिंता नहीं है, ना लोगों की जान की कोई परवाह है। लाश जा रहा है, आ रहा है, कोई मतलब कोई बोलने को तैयार नहीं है। इस निजी अस्पतालों पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। सबसे बड़ा दुखद यही है कि आज निजी अस्पताल हम लोगों को लूट रही है। आज हम जहाँ भी जा रहे हैं निजी अस्पताल में, मेरे साथ लूट हो रही है, हम लोगों के साथ लूट हो रही है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। एक भी नेता इस पर कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं। ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस तरह से बेगूसराय निजी अस्पताल लूट रहे, इस पर कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं। ना ही यहाँ के डीएम साहब संज्ञान ले रहे हैं, न शासन न प्रशासन कोई संज्ञान नहीं ले रहा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ सिंटू सिंह, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बिहार में कोई सिस्टम ही नहीं है इस कोरोना की लड़ाई से लड़ने के लिए सरकार के पास, और ना ही कोई व्यवस्था है। आज तक की सारी व्यवस्था सिर्फ नौटंकी नजर आई। और मैं बेगूसराय ही नहीं, बिहार प्रदेश के तमाम दर्शकों से, तमाम लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि सरकार के पास कुछ नहीं है आपकी जान लेने के अलावे। बने रहिएगा बीटी न्यूज बिहार के साथ। अगर आप भी आना चाहते हैं सुर्खियों में, और यदि है आप में कोई टैलेंट, यदि आप हैं राजनेता या आप बनना चाहते हैं जनता की आवाज, और यदि आपकी रुचि है समाज सेवा में, तो आइए हमारे बीटी न्यूज से जुड़ के बनाएं समाज में एक अलग पहचान। बीटी न्यूज बिहार। अधिक जानकारी के लिए 9525 111 222 पर कॉल करें।